हिस्ट्री जंक्शन हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनने वाले हैं ऐतिहासिक जासूस और मिलकर उन सुरागों की पड़ताल करेंगे जो हमें राजस्थान के गौरवशाली इतिहास की कहानी सुनाते हैं। तो चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं पहले सुराग से। ये वो सबूत हैं जो सदियों से समय की मार झेलते हुए आज भी हमारे सामने मौजूद हैं, यानी कि पुरातात्विक स्रोत। चलिए जरा दिमाग पर जोर डालिए। शिलालेखों की पढ़ाई यानी उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? क्या लगता है? सही जवाब है बी, पुरालेख शास्त्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एपिग्राफी। ये शब्द जरूर याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। अच्छा, ये स्लाइड आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें से दो बातें तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। एक, बड़ली शिलालेख राजस्थान का सबसे पुराना शिलालेख है, और दो, घुसुंडी शिलालेख से हमें वैष्णव संप्रदाय का सबसे पहला सबूत मिलता है। ये एक शानदार मिसाल है। शिलालेख हमें उस दौर की कहानी सीधे बिना किसी मिलावट के बताते हैं। जरा सोचिए, पत्थर का एक टुकड़ा हमें ये बता रहा है कि चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया गया था। ये सत्ता में बदलाव का कितना बड़ा और पक्का सबूत है। अब पत्थर से आगे बढ़कर बात करते हैं धातु की। ताम्रपत्र यानी तांबे की प्लेट्स, आप इन्हें उस जमाने के ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट समझ सकते हैं। ये हमें बताते हैं कि राजा रानी कैसे जमीन दान में देते थे, जिससे उस वक्त की इकोनॉमी और समाज की सीधी झलक मिलती है। और ये देखिए, ये ताम्रपत्र कितना शक्तिशाली है। ये हमें सीधे तौर पर रानी कर्णावती के जौहर की उस वीर गाथा से जुड़ता है। ये सिर्फ तांबे की एक प्लेट नहीं, बल्कि इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है। ख्यात, ये शब्द समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ किताबें नहीं थीं, ये वो कहानियां थीं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाई जाती थी और कई सालों बाद जाकर उन्हें लिखा गया। ये शासकों की बहादुरी और उनके खानदान का पूरा लेखा जोखा है। चारण और भाट ये सिर्फ कवि नहीं थे, ये उस दौर के इतिहासकार थे, इतिहास के रखवाले थे। इनकी जिम्मेदारी थी कि राजपूत वंशों की विरासत और उनकी शान को जिंदा रखें। मुहणौत नैणसी, इस नाम को तो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इनकी दो रचनाएं नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ रापरगनारी विगत परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं, इसलिए इन्हें भूलिएगा मत। उन्हें राजपूताने का अबुल फजल कहा गया है। ये कोई छोटी मोटी उपाधि नहीं है। अबुल फजल सम्राट अकबर के बहुत मशहूर दरबारी इतिहासकार थे। तो इस तुलना से आप नैणसी के काम का अंदाजा लगा सकते हैं। और कर्नल जेम्स टॉड, एक ऐसा नाम जिसके बिना राजस्थान का इतिहास अधूरा है। उन्हें राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। हाँ, ये माना जाता है कि उन्होंने कहानियों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखा, पर वही पहले इंसान थे जिन्होंने इस पूरे इलाके के बिखरे हुए इतिहास को एक किताब में पिरोने की कोशिश की। यहाँ एक कंफ्यूजन है जो अक्सर लोगों को होता है, तो चलिए इसे हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। जॉर्ज थॉमस वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजपुताना शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान नाम दिया और उसे इतना मशहूर कर दिया कि आज हम सब यही नाम जानते हैं। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। ये वो सरकारी कागजात हैं, वो ऑफिशियल पेपर ट्रेल है जो हमें बताता है कि असल में राजकाज चलता कैसे था। ये स्लाइड शाही कम्युनिकेशन के पूरे सिस्टम को बड़े अच्छे से समझाती है। एक राजा का दूसरे राजा को भेजा गया खत होता था खरीता। वहीं राजा जब अपने किसी अफसर को खत भेजता तो वो कहलाता परवाना। इन शब्दों को समझना उस दौर के एडमिनिस्ट्रेशन को समझने जैसा है। और ये बहिया या रजिस्टर, ये तो जैसे उस पूरे राज की डायरी हुआ करती थी। इनमें राजा के सुबह उठने से लेकर सरकारी हुक्म और यहाँ तक कि निर्माण कार्यों का भी पूरा हिसाब किताब होता था। ये इतिहास को बिना किसी फिल्टर के देखने जैसा है, जरूरी कदम है। यही समझ आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में दूसरों से आगे रखेगी। और हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।